प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी ग्रेड 9 इंग्लिश एनसीईआरटी से एक पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, रूफ यानी छत की बात हो रही है जिसके ऊपर रेन यानी बारिश पड़ रही है। तो इस बारिश के मंजर का छत पे पड़ने से क्या ताल्लुक है और क्या कुछ इसके जरिए जो हमसे पोएट है वो कहना चाहता है, तो वो हम पढ़कर साथ में जानेंगे। हम स्टैंजा बाय स्टैंजा पोएम को पढ़ेंगे और उसका हिंदी अनुवाद जानते चले जाएंगे। सबसे पहले बिफोर यू रीड सेक्शन को पढ़ते हैं जिसका कोई ना कोई ताल्लुक, कोई ना कोई एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की जाती है जो कि हम बाद में पढ़ने वाले होते हैं उसके लिए। चलिए साथ में पहले इसको पढ़ते हैं। Why the sky is covered when the sky is covered with dark clouds and it starts raining. Have you ever listened to the patter of soft rain? जब जो आकाश है काले बादलों से ढक जाता है और हमें पता है जब काले बादल आते हैं तो वो बारिश लेकर आते हैं, और जब बारिश शुरू हो जाती है तो क्या आपने जो पैटर की आवाज है, यानी पैटर मतलब जो बारिश के पड़ने की गिरने की आवाज होती है छत के ऊपर, तो क्या कभी आपने उस आवाज को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? आपके दिमाग में ऐसे कौन से थॉट्स आते हैं? जैसे हम जानते हैं हमारा दिमाग कभी रुकता नहीं है, किसी ना किसी तरह के विचार हमारे दिमाग में आते रहते हैं। तो उस वक्त पे जब आपने उस वो आवाज आप सुनते हैं या कभी सुनी हो आपने, तो क्या ऐसे विचार हैं जो आपके दिमाग में आए उस वक्त में? जो नेचर की इतनी खूबसूरत मेलेडी है ये, यानी कि इतनी खूबसूरत एक आवाज है, एक धुन है, उसे सुनकर आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. चलो पोयम को पढ़ो और जानने की कोशिश करिए कि पोएट ने एक्चुअली क्या ख्वाब देखा और क्या उसने सोचा जब वो अप, अपनी छत पर पड़ती हुई बारिश की बूंदों की आवाज को सुन रहा था, तो उसके दिमाग में क्या विचार आया, क्या ख्याल है, इसके बारे में पढ़कर जाए। चलिए हम स्टैंजा बाय स्टैंजा साथ में मिलकर पढ़ना शुरू करें। When the humid shadows hover all over the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो इस स्टैंजा को जब हम कंप्लीटली समझें तो वो कहना चाहते हैं कि एक ह्यूमिड शैडो होवर कर रहा है, यानी कि ह्यूमिड शैडो कहा गया है यहाँ पर काले काले बादलों को। तो एक काले बादलों ने जैसे कि शैडो सी बना दी है, यानी कि एक एक साया सा क्रिएट कर दिया है, वहां पर एक शेड जैसा आ जाता है वैसे उन्होंने क्रिएट कर दिया है, काले काले बादल छा गए हैं। और जो स्टार्स हैं आसमान में उनको पूरी तरह से उन काले बादलों ने ढक लिया है। तो एक मेलेंकली सी डार्कनेस है, इस डार्कनेस में कुछ उदासी है। जेंटली वीप्स इन रेनी टेल्स, और जो कि आंसू, जैसे कि बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो ऐसे लग रहा है कि टीयर्स बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed. वो एक कॉटेज में कुटिया सी या झोपड़ी कह सकते हैं, उसके अंदर वो लेटे हुए हैं अपने बेड पर और अपने पिलो को ऐसे दबाकर वो प्रेस करके उसको लेटे हुए हैं। वो इस पैटर को सुन रहे हैं, यानी कि जो बारिश की आवाजें आ रही हैं, बारिश की जो एक बड़ी म्यूजिकल सी आवाज आती है, तो वो उसको सुन रहे हैं। सॉफ्ट रेन ओवरहेड, सॉफ्ट सॉफ्ट सी बारिश की बूंदें पड़ रही हैं और टप टप की आवाज जो आ रही है उनके कानों को बहुत सुना रही है। यानी कि पूरा कहने का मतलब है कि जो बारिश की आवाज है उन्हें बहुत आ, खुश फील करा रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उस बारिश की आवाज को सुनते हुए, बहुत सुकून और पीसफुल फील हो रहा है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. ठीक है, उसे उन्हें टिंकल टिंकल जैसी आवाज लग रही है। ऑन द शिंगल्स, शिंगल्स कहा जाता है जैसे कि आपकी छत के ऊपर टाइल्स हैं या कुछ लकड़ी के फट्टे हैं, उन पर जो जब ये गिर रही है तो इससे टिंकल टिंकल जैसी उनको आवाज आ रही है। और इसकी जो एको हो रही है, इसकी जो गूंज है वो उनके दिल तक पहुंच रही है। और कितने सारे ख्वाब हैं जो उनकी आंखों के सामने आ रहे हैं।
और इतने सारे ख्वाबों के साथ साथ इतनी सारी उनके मेमोरीज भी उनके पास, जो रिकलेक्शंस की बात की गई, यानी कि मेमोरीज भी जो है उनके सामने आ रही हैं, जो पुरानी यादें हैं, अच्छी यादें हैं ना। तो ऐसा लग रहा है कि एक यादों का जाल बुन गया है और एक अच्छे इमोशंस का जाल बुन गया है उनके आगे। तो वो जैसे ही वो बस लेट कर इन बारिश की बूंदों की आवाजों को सुन रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि और जो भी सारे हैप्पी इमोशंस है वो फील कर पा रहे हैं। जो भी पास्ट की हैप्पी यादें हैं वो उनके दिमाग में इस वक्त में चल रही हैं। और ऐसा ही होता है जब हम नेचर के बहुत करीब होते हैं और हम बहुत उधर हमें वो नेचर बहुत पसंद आ रहा होता है, तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है। और जो अच्छे इमोशंस हैं या अच्छी यादें हैं वो हमें लौट लौट कर वापस आती है। Okay, next and last stanza. Now in memory comes my mother, as she used in years ago to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. अब उनको किनकी मेमोरी आ गई है, अब उन्हें अपनी माँ की याद आ गई है। ठीक है, एज शी यूज्ड इन इयर्स अगोन। अब देखो, इससे ऐसा पता चलता है कि बहुत इयर्स अगोन का मतलब बहुत साल पुरानी बात है। तो इससे एक हिंट ये मिलती है हमें कि शायद उनकी माँ अब जीवित नहीं है और उनको अपनी माँ की याद आ रही है कि बचपन में। अब डार्लिंग ड्रीमर्स जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, वो अपने लिए कह रहे हैं कि हम जब सोते थे और तो माँ हमें देखने आती थी और देखकर एक प्यार भरी नजर हम पर डालकर फिर वो हमें सोता हुआ छोड़कर चली जाती थी अपने सपनों के साथ ना। तो वो चली जाती थी, यानी वो अपने कमरे में अकेले सोते होंगे, तो माँ एक प्यार भरी नजर उन पर जरूर डालकर जाती थी जिसे वो याद कर रहे हैं। तो फॉन्ड लुक ऑन मी जो कह रहे हैं वही एक प्यार भरी नजर, कि माँ सोते सोते भी एक प्यार भरी नजर बच्चों पर डालकर जाती है, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स। और ये ये उनकी नजर मुझे इस तरह से लग रही है जैसे ही ऐसा म्यूजिक महसूस मुझे हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि बारिश की बूंदें मेरी छत पर पड़ रही हैं। उनकी जो पैटर की आवाज है, उनकी जो छम छम की आवाज है, या जो भी वो धुन क्रिएट कर रही है, या जो टिंकल की आवाज जैसी भी उन्हें महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि उनकी माँ ने उनके ऊपर एक प्यार भरी नजर डाल दी है। माँ की लोरियां भी इससे कंपेयर कर सकते हैं हम, कि माँ जिस तरह से उन्हें सुलाती होंगी। तो एक माँ की प्यार भरी नजर और जो ये नेचर इतना खूबसूरत एक मंजर उनके सामने पेश कर रहा है, तो इसको वो आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो और ये चीज, क्योंकि ये भी उतनी ही प्यारी है जितनी उनकी माँ की यादें हैं, तो इसीलिए उनको इसके साथ ही अपनी माँ की याद आ रही है। और माँ के साथ जो बिताए हुए उनके हसीन लम्बे लम्हे हैं और खुश नुमा उनकी यादें हैं, वो उनको साथ साथ में याद आ रही हैं। तो ये थी प्यारे बच्चों एक बहुत छोटी सी बहुत प्यारी पर बहुत गहरी और इमोशंस के साथ जुड़ी हुई एक पोएम। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस पोएम। आपको इस पोएम का आई होप सेंट्रल आइडिया भी समझ में आया होगा, जिसमें बार बार नेचर से जोड़कर इमोशंस की बात की गई है। और ये जरूर बताया गया है कि नेचर किस तरह से हमें हैप्पी इमोशंस से जोड़ता है, ना कि सिर्फ जो हम आंखों से देख पाते हैं या अपने सेंसेस बाकी सेंसेस से महसूस कर पाते हैं, पर साथ ही नेचर एक ऐसा खुशनुमा मंजर पेश करता है जिससे हम अपनी पुरानी जो खुशी देने वाली यादें हैं उन पर भी लौट जाते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपको ये पोएम कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन जो ऑलरेडी कमेंट करते हैं और हमें बताते हैं कि नेक्स्ट में क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि जो भी अगली लर्निंग वीडियो है वो बेल आइकन के जरिए आप तक पहुंच पाए। आप आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। I'll see you very very soon in the next learning video. Till then, keep telling me what you want to learn next. जो भी आप अगली बार सीखना चाहते हैं वो आप प्लीज मुझे जरूर बताएं। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। I'll see you very very soon. Take care everyone and keep learning.